We are a universe within a universe. This sounds philosophy, but this is an absolute pure science. Welcome to the world of ओजस्वी केयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस के इसी एक अद्भुत एस्पेक्ट के बारे में, साथ में एक ऐसी टिप कि हम अपने इस यूनिवर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, कैसे नर्चर करें। यदि आज मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं कि एक ऐसी गैलेक्सी के बारे में बताइए जो आपसे उतना ही दूर है जितना कि आपके पास, जो आपके उतना ही भीतर है जितना आपसे बाहर, और जो हर क्षण बदल रही है, जिसके बारे में हमें आभास तक नहीं होता है। हम में से ज्यादातर लोग शायद इसके उत्तर में आसमान की ओर देखेंगे और सोचेंगे ऐसी एक गैलेक्सी आसमान के परे है, या कुछ लोग ये भी सोचें कि वो आसमान उस गैलेक्सी के भीतर है। और मैं आपसे कहूं कि आंखें बंद करें और सिर्फ स्वयं के बारे में सोचें, क्योंकि आप ही हैं वो एक चलती फिरती गैलेक्सी जो हर क्षण बदल रही है। अपने जन्म से लेके आज तक आप इतना बदल चुके हैं जिसका आपको आभास भी नहीं है कि अब आप पूरी तरह से एक डिफरेंट एंटिटी हैं। हमारी बॉडी लगभग 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई है। हर सेल अपने आप में इंडिपेंडेंट है, वो अपने आप में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन के लिए इस दुनिया में आई है। इन 60 ट्रिलियन सेल्स में से लगभग 300 मिलियन सेल्स हर क्षण समाप्त हो रही हैं, और लगभग 300 बिलियन न्यू सेल्स हमारी शरीर में आ रही हैं। लगभग 200 डिफरेंट किस्म के सेल्स मानव शरीर के भीतर हैं, और हर सेल टाइप का अपना फंक्शन है, उसका अपना स्ट्रक्चर है, उसका अपना साइज है, शेप है। जब ये सेल्स एक साथ इकट्ठी होती हैं तो टिश्यू का निर्माण करती हैं, और इस तरह के टिश्यूज के माध्यम से एक ऑर्गन का निर्माण होता है जिसके साथ हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, चाहे वो हमारी आंखें हों, हमारा हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, पैंक्रियाज हो। हर सेल की अपनी एक डेफिनेट लाइफ स्पैन होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि हमारे अपने शरीर की होती है। सबसे कम आयु वाला अगर कोई सेल है तो वो है WBC, वाइट ब्लड सेल्स, जिसको हमने इम्यूनिटी के पर्सपेक्टिव में बहुत बार सुना है। लगभग एक दिन के भीतर ये सेल्स अपनी लाइफ पूरी कर लेती हैं और नई सेल्स आ जाती हैं उनको रिप्लेस करने के लिए। RBC, लाल रक्त कणिका, इनकी आयु लगभग 120 दिन के करीब होती है। स्किन सेल्स, जिसको हम रोज देखते हैं, लगभग 30 दिनों के भीतर ये पूरी तरह से बदल चुकी होती हैं। लिवर सेल्स लगभग 18 महीने में बदल जाते हैं। लेकिन जो सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली सेल्स हैं, जिनकी आयु लगभग उतनी ही है जितनी कि हमारे अपने शरीर की, उनका नाम है न्यूरॉन्स। ये सेल भी ठीक वैसी ही प्रक्रिया से गुजरते हैं जैसे कि हम एज ए इंडिविजुअल। इनका अपना निर्माण होता है, इनका जन्म होता है, इनका अपना लाइफ स्पैन है। इस प्रोसेस में इनका मेंटेनेंस होता है, रिपेयर होता है, और फाइनली वो सनसेट मोड में जाते हैं और वो एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय या डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं अपने आप को। इस पूरी प्रक्रिया को अगर ध्यान से देखा जाए तो जब इनका निर्माण हो रहा होता है उस प्रोसेस को रेप्लिकेशन बोलते हैं, क्योंकि ये अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। जैसा ये एक सेल है, ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, रेप्लिकेट करेगा, और दूसरा एक सेल बिल्कुल ही पहले जैसे सेल के जैसा हो जाएगा। इस तरह से ही अपने आप को ग्रो करते हैं। जब इनको निर्माण और मेंटेनेंस के उसमें जाना होता है तो जो न्यूट्रिएंट्स भोजन के माध्यम से इनको ब्लड के थ्रू सप्लाई होते हैं, उसके माध्यम से ये अपने आप को मेंटेन करके रखते हैं। और जब कभी भी ये अपने एक नैसर्गिक फंक्शन से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं और अपने आप को उस इकाई से ही इनको अलग करना पड़ता है, उस एक प्रोसेस को एपोप्टोसिस बोलते हैं, जिसमें वो एक सेल जो कि अब वैसी नहीं है जैसा कि उसे होना चाहिए था, वो उस कॉलोनी से, उस इकाई से बाहर निकलती है और अपने आप को डिस्ट्रॉय कर लेती है। वो प्रोग्रामिंग
हर एक सेल के पास होती है। दे आर द मोस्ट वंडरफुल क्रिएशन ऑफ द मदर नेचर, क्योंकि इनसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड शरीर का या सृष्टि का कोई और इकाई नहीं है। इनको अपना फंक्शन पता है, इनको पता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, दूसरी सेल्स के साथ कैसे रहना है, कैसे कोऑपरेट करना है, और जब इन्हें लगता है कि मैंने अपना पर्पस सर्व कर दिया तो वो इस प्रोसेस से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं और अपने आप को डिस्ट्रक्टिव मोड में ले जाते हैं और सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। ये सेल्स कितना अद्भुत काम करती हैं कि जब हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे होते हैं तो हर ऑर्गन के भीतर जब ये रेप्लिकेशन हो रहा है अलग अलग स्पीड में हो रहा है। सबसे फास्ट आरबीसी के केस में होता है, जिसमें लगभग 2 मिलियन सेल्स जो है हर क्षण बनते जा रहे हैं बोन मैरोस के भीतर। इंटेस्टाइन्स में भी ये डेवलपमेंट हर रोज हो रहा है, स्किन लेयर पे भी हर रोज हो रहा है। लेकिन जिसको हम रिलेट कभी नहीं किया हमने और जिसको हमको करना चाहिए वो है हमारा दिल। ये सारी सेल्स एक साथ जब एक इकाई के तौर पे आती हैं, लगभग 1 लाख बार आपके दिल धड़कता है। लगभग 5.5 लीटर ब्लड को ये पंप करते हैं हर मिनट। लगभग 3 मिलियन लीटर पंप पूरे साल भर में ये पंप करते हैं। सोचिए अगर इनमें से एक भी सेल अपने फंक्शन को ना करे तो वो पूरे टिश्यू को डिस्टर्ब कर देगा और टिश्यूज एक हार्ट को डिस्टर्ब कर देंगे, जिसकी वजह से हार्ट रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो जब ये सेल्स इतना सेल्फलेस मोड में हमारे शरीर के भीतर काम कर रहे हैं तो क्या ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी नहीं है कि हम इनके प्रति आभार व्यक्त करें? एटलीस्ट वो नहीं कर सकते हैं तो इतना तो अवश्य करें कि इनको प्रोटेक्ट, इनको नर्चर करने के लिए जो चाहिए वो इनको प्रोवाइड करें। तो आज की टिप, जब भी सांस लें लंबी और गहरी सांस लें। ऑक्सीजन आपके सांस के माध्यम से ब्लड में जाएगा और ब्लड के माध्यम से वो इन एक एक सेल्स तक पहुंचेगा। बिना ऑक्सीजन के इन सेल्स का ना तो निर्माण हो सकता है ना ये अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। एटलीस्ट हम इतना इनके लिए करें कि जब भी सांस लें लंबी और गहरी सांस लें। छाती से सांस ना लेके पेट के माध्यम से अपने आप को पुश करें ताकि सांस और उसकी क्वालिटी और भी बेहतर हो। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हम बहुत जल्दी दूसरे वीडियो के साथ आएंगे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट लाएंगे और टिप्स लाएंगे और एक बहुत ही सामान्य सरल भाषा में कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।